हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर और एक बार हम लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को हम लोग लाए हैं और उस परमेश्वर का दया, असीम प्रेम, अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ते। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को सबको प्रभु आशीषित करे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे परमेश्वर का वचन दूसरों के पास भी पहुंचने पाए। आइए हम लोग आज की आराधना को, आज की मीटिंग को परमेश्वर के हाथों में रखें, उसके चरणों में आए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। ये सुंदर दिन को देखने दिया पिता, सुंदर समय को देखने दिया, तो धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके जीवन में तू दया, सच्चाई, अनुग्रह को दे पिता परमेश्वर। उनके हर एक कामना को तू पूरा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनके हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हैं पिता। आज की मीटिंग को आराम से लेके अंत तक तू हमारे संग संग हो ले। गाने के माध्यम से, आराधना के माध्यम से केवल तू ही पाए पिता परमेश्वर। तू हमारे बीच में आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना, हर एक निवेदन को तेरे चरणों में, तेरे पैरों के नीचे हम रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारा प्रार्थना को उत्तर तू दे पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए, शायद बहुत लोग ये गाना को नहीं सुने रहेंगे और हम भी इस गाने को गाएंगे और हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से क्या हो, हमारे जीवन से झलके और हम एक सच्चा मसीह जीवन बनने पाए। जिस अनुग्रह से प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया, जिस दया से प्रभु ने हमको दया किया, आज जिस स्थिति में हम लोग नरक में जाने वाले थे, परमेश्वर ने उस नरक से हमको बचा के स्वर्ग राज्य में उसकी संतान होने के लिए योग्य बनाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना, आज एक गाने को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, दोस्त की राह खुल गई, जाहिर हुई अब जिंदगी खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की महकी घटा आई है। आसमां से खुश खबरी आई है, बिछड़े हुए तुझसे खुदा, सदियाँ बीत गई, बिछड़े हुए तुझसे खुदा, सदियाँ बीत गई, भटके थे हम कोई भी सूरत न थी इंसान का रूप लिए, खुद आ गया पास मेरे, आसमां से खुश खबरी आई है, आसमां से खुश खबरी आई है। अब दूर नहीं मुझको, खुद तू मेरे साथ है, अब डर नहीं मुझको, खुद तू मेरे साथ है, बदले तेरा मुझ पे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुई सब फासले, दीप जले है प्यार के, आसमां से खुश खबरी आई है, आसमां से खुश खबरी आई है, आसमां से खुश खबरी आई है, आसमां से खुशखबरी आई है। हालेलुया।
आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में रखें। ये समय हम लोग वचन की ओर जाएंगे और अपने दिल को, अपने मन को परमेश्वर को लगाए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज तू हमको वचन में से वो ज्ञान को दे, सीखने के लिए उस समझ को दे, बुद्धि के द्वार को खोल पिता, जिसके द्वारा तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकाशित होने पाए। धन्यवाद देते पिता में इस सुंदर समय के लिए पिता तूने हमको दिया और पिता में से तेरे लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से तूने प्रकाशित करा था। धन्यवाद देते हैं पिता में ईश्वर। धन्यवाद देते हैं आज तू जो टेक्नोलॉजी को दिया है पिता, इस कोरोना वायरस के समय में, कोविड-19 के समय में भी पिता में ईश्वर तूने हम लोग को टेक्नोलॉजी को दिया, जिसके माध्यम से पिता आज चर्च, गिरजे सब कुछ बंद है, मगर तू इस वीडियो के माध्यम से जगह जगह, घर घर में पिता तेरे वचन को पहुंचा रहता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे धन्यवाद देते हैं पिता में ईश्वर। हमको पिता में से तू सहारा को, हमारे पिता में से हमारे हर एक बोझ को तूने उठाया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की वचन को तू हमसे बातें कर पिता में ईश्वर, हर एक को तेरा दया, तेरा अनुग्रह को तू प्रकट कर पिता। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके जीवन में पिता में से तेरा सच्चाई, अनुग्रह, प्रेम, भलाई को उत्पन्न करने पाए, ऐसे तू दया, अनुग्रह उनके जीवन में दे प्रभु जी। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सबों के ऊपर पिता में से तेरी अनुग्रह दृष्टि आने पाए, उनके जीवन में पिता तेरा दया, तेरा अनुग्रह दृष्टि आने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन के द्वारा तू अद्भुत से कार्य कर प्रभु जी। आज प्रत्येक को धीरे स्थिर के आत्मा दे, शैतान कोई भी बीज को ना बोने पाए पिता। पिता में से तेरा अच्छा बीज उनके जीवन में बो जाए पिता, अच्छी भूमि में गिरे पिता, ऐसे तू कार्य कर पिता में ईश्वर। दया अनुग्रह को कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने ये सुंदर अवसर को दिया। आज परमेश्वर की असीम दया, अनुग्रह के कारण हम लोग जिंदा हैं। आज देखिए छत्तीसगढ़, यूपी में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग कोरोना वायरस की वजह से अपने जान को गवा दे रहे हैं, और उनमें से कितने लोग अपना जान तो गवा रहे, उसके साथ साथ अपना जीवन को भी, अपने अनंत जीवन को भी क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमको अनुग्रह किया, प्रभु ने हमको दया दिखाया और हमको जीवित रखा। वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। आइए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में किस तरह से आया। याद रखिए, हमारे पास कुछ भी क्वालिटी नहीं था कि हम उस अनुग्रह को ले पाए। वो परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे ऊपर आया। हालेलुया। आप चोरी करेंगे, जिसके घर से चोरी करेंगे, वो चोर के पास आप जब चोरी करते, किसी के घर से आप चोरी करते हैं, अपने आप को चोरी करके किसी के सामान को लेके लूट के भागते हैं, तो वो जो जिसके घर में चोरी हुआ है वही आपको दया कर सकता है, वही आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है। उसी तरह हम परमेश्वर के नजर में हम पापी हैं, तो पापी के लिए एक चोर अगर किसी के घर में चोरी करता तो वो उसको न्याय पुलिस के हाथों में देता है, नहीं तो जनता के हाथों में देता, तो मार खिलाने के लिए। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हम परमेश्वर के ओर से आए हैं। जितने भी आप संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी देख रहे हैं, वो परमेश्वर के ओर से आए हैं, मगर सब ने पाप किया है। तो पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। उससे हमको बचाने के लिए हमारे पास कुछ भी क्वालिटी नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। हम कुछ भी क्वालिटी के योग्य नहीं है कि हम उद्धार को पाए, मगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या हुआ? प्रकट हुआ। किसके माध्यम से? उसके एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे जीवन में अनुग्रह को प्रकट हुआ, जो हम ले नहीं सकते। प्रभु का दया हमारे ऊपर आया है। हालेलुया। हम चोरी किए हैं, पाप किए हैं, व्यभिचार किए हैं, गुस्सा किए हैं, क्रोध किए हैं, बीवी से झगड़ा किए हैं, मारे हैं, मर्डर किए हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमको क्या किया? अनुग्रह से हमको उसका पुत्र होने का अधिकार को दिया। यीशु मसीह के द्वारा हम उस अनुग्रह के रास्ते पर आ गए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का दया है। आइए हम लोग वचन की ओर जाते हैं। एफिसियों
2:4 से हम जब 10 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, वो क्या है? दया का धनी है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बड़ा प्रेम से क्या है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम धंस गए थे, पाप के बोझ में दब गए थे, एक मसीह लोग भी जन्मगत वो अगर मसीह में भी पैदा हुआ है, अगर उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके जीवन में अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र जीवन नहीं है, वो अपने आप को, अपने पाप को परमेश्वर के पास स्वीकार नहीं किया है, तो वो भी क्या है? धंसा हुआ है। खाली मसीह लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा मेरे प्रियो, मसीह लोग भी क्या होंगे? नरक में जाएंगे। मगर सबसे पहला क्या है? हम उस अनुग्रह को पकड़ना है। अनुग्रह तो परमेश्वर ने दिया है, मगर अनुग्रह को हमको जानना है, परमेश्वर के अनुग्रह को हमको पहचानना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता 5 में जब देखते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, आप सब कुछ, जितने लोग मसीह में नहीं रह के मर चुके थे, आत्मिक तौर में वो मर गए थे, शारीरिक तौर में जिंदा थे, मगर आत्मिक तौर में क्या हुए थे? वो लोग मर गए थे। तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम जब स्वीकार करते हैं, तब आप क्या पाते हैं? उसका अनुग्रह, उसका दया को पाते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मूर्तियों में से जी उठा, उसी तरह आप भी क्या होंगे? जी उठेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम लोग नीचे जाएंगे, ज्यादा लंबा ना करेंगे, बहुत लंबा होगा, मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। और 6 का जब हम पढ़ते हैं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। और हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, इसमें है मसीह यीशु से हम पर है, अपने क्वालिटी से नहीं मेरे प्रियो। आपका कर्म, आप भलाई काम करने वाले, गरीबों को बांटने वाले, उसमें नहीं होगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, काम करिए कुछ नहीं होगा, उसके लिए लहू बहना जरूरी है। और यीशु ने हमारे लिए क्या किया? लहू को दिया, बलि दिया। आज संसार में देखेंगे, मुसलमान लोग बकरीद मनाते हैं, हिंदू लोग बलि चढ़ाते हैं, किस लिए होता है? पाप की क्षमा के लिए। मगर प्रभु यीशु मसीह क्या किया? इतना पवित्र थे प्रभु यीशु मसीह, कुंवारी में जन्म लिए और पाप रहित अपने जीवन को बिताया, और अपने आप को क्या किया? क्रूस में हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए, कोई पर्टिकुलर, कोई जाति, कोई धर्म के बारे के लिए नहीं, यहूदी को लिए नहीं, सब के लिए क्या किया? क्रूस उठाया, अपने लहू को बहाया, बलि दिया अपने आप को, ताकि हम जीवित रहें। तो हम लोग साथ में पढ़ते हैं कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले समय में अपने अनुग्रह के उस असीम धन दिखाया। हालेलुया। यीशु के द्वारा आप अनुग्रह का धन को मिला है, आपको उसको पकड़ के रहना है मेरे प्रियो। मैं कभी दूसरे समय में आपको समझा दूंगा, अनुग्रह और दया के बीच में डिफरेंस ही है। हालेलुया। दया हम भीख से मांगते हैं, अनुग्रह परमेश्वर आपको दे दिया है, बस आपको उसको लेना है, आपके पास ही है। प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, बस आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु वो अनुग्रह को देगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या हुआ है? विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने आपको दिया, हमारी क्वालिटी नहीं है। मैं पहले से बता रहा हूं, हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं, परमेश्वर ने पहला प्रेम प्रभु ने हमसे किया, इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसका दया, असीम दया, अनुग्रह हमारे जीवन में है। हालेलुया। इसलिए एक पापी इंसान को लोग घृणा करता है, एक डकैत, मर्डरर को लोग घृणा करता है। परमेश्वर के नजर में भी एक पापी इंसान घृणित है,
फिर भी प्रभु ने हमको क्या किया, दया किया, और उस दया से प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में दे दिया। हालेलुया। और उन कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। घमंड किसमें करना है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह में हमको करना है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। फिर से मैं इसको वचन को पढ़ता हूँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं। क्या करने के लिए? मसीह यीशु में, मसीह यीशु को उसको डिफरेंस से अलग करके आप सेवा नहीं कर सकेंगे, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर भला काम करना है तो मसीह यीशु को साथ लेके आप भला काम कीजिए। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे लोगों को देखेंगे सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। मानव जाति का सेवा करना बहुत अच्छा बात है, वो तो बहुत ही अच्छा है। उसका पुरस्कार प्रभु ने आपके लिए रखा है, संसार में रखा है, याद रखिए। उसका पुरस्कार संसार में प्रभु ने रखा है, मगर वहां पर आपके लिए नहीं रखा है। वहां पर जाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपको वहां पर मिलेगा, उसका पुरस्कार मिलेगा। मगर संसार में अगर आप बो रहे हैं तो संसार में आप काटेंगे। हालेलुया। उसके लिए नहीं, आत्मिक बोने के लिए भी आपको काटना पड़ता है। आत्मिक जीवन के लिए ये जो शरीर है, शरीर भी एक न एक दिन नाश होगा, मगर आत्मा क्या है? अमर है। इस आत्मा को बोने के लिए, ये आत्मा को फल पाने के लिए, जैसे शरीर के लिए भूख लगता है, भूख मिटाते हैं, आत्मा का भूख भी होता है। वो आत्मा से हमको, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। उस आत्मा के साथ हमारा मिलाव होना है, हमारा जुड़ाव, रिलेशनशिप, हमारा संपर्क परमेश्वर से जुड़ना है। तो संपर्क कैसे जुड़ता है? पाप, हम पापी हैं, परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते, डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते। यीशु मसीह ही एकमात्र एक रास्ता है। उसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं क्या हूँ? राह, सच्चा, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता का पास पहुंच नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, आत्मा से आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को बीच में रखना पड़ेगा आपको। हालेलुया। फिर आप कर्म कीजिए, यहाँ पर भी आपको पुरस्कार मिलेगा, वहां पर भी पुरस्कार मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ, दावा के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालेलुया। हम लोग और वचन को जाते हैं। प्रेज गॉड। पिता में ईश्वर तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। फिलिपियो उसका 4 का हम लोग जब 6-7 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो। जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ जाते हैं तो हमको किसी बात का चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में, सुख हो, दुख हो, हर एक विषय में आपका टेंशन हो, आनंद में हो, हर एक विषय में क्या करो? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। हालेलुया। मगर आज हमारा मसीह कलीसिया क्या हो गए हैं? दुख के समय भी परमेश्वर के पास घुटने में आके प्रार्थना करते हैं, सुख के समय दुनियादारी, दोस्ती यारी, मौज मस्ती करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, उस दुख के समय में जैसे परमेश्वर को आप पुकारते हैं, छाती को पीट पीट के, अपने आंखों से आंसू को बहा बहा के परमेश्वर के पास अपना जीवन को, निवेदन को रखते हैं, जिस तरह से आप जब खुश होते हैं तो उस आंसू भी आपका निकलना चाहिए कि परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में आया, मैं उस लिए आनंदित हूँ। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना ऐसे होना चाहिए। खाली दुख में हम परमेश्वर को पहला स्थान देते, सुख में तो पहला स्थान दीजिए। दुख में देंगे, परमेश्वर काम करता है मेरे प्रियो, तो हमको सुख में भी देना है। हमारा परमेश्वर, हम बोलते हैं मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो परमेश्वर को खाली दुख में किस लिए रखते हैं? सुख में अपने आप को पहला स्थान देते, फिर परिवार को, धन संपत्ति, लोग यारी, दोस्ती यारी सबको रख देते हैं। मगर परमेश्वर कहाँ जाता है? सुख के समय में आपको उस समय भी बुलाना है, दुख में भी बुलाना है, और हर वक्त दुख हो या सुख हो, हर वक्त धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए कि प्रभु ने आपको उस दलदल से भी बचाया, दुख से भी बचाया,
हर एक विषय में प्रभु आपको बचाया, और दुख में भी आता तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु तेरी इच्छा बोल के धन्यवाद दीजिए। पौलुस कहता है जब उसके ऊपर मार पड़ रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है, प्रभु तेरे लिए मैं दुख उठा, मैं आनंदित हूँ। आज हम आनंदित करें परमेश्वर के लिए, आज हम स्तुति मनाएं, क्योंकि ये शरीर नष्ट हो रहा है मगर आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है मेरे प्रियो। आत्मा अमर होए, और आत्मा या तो वो स्वर्ग में जाएगा या तो वो नरक में जाएगा, मगर अनंत काल के लिए वो वहां पर रहेगा। हालेलुया। इसलिए ये आत्मा के लिए आपको बोना पड़ेगा, आत्मा के लिए आपको काटना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा मेरे प्रियो। तब हम जब 7 को पढ़ते हैं, उस फिलिपियों 4 का 7 को, तब परमेश्वर की शांति, आज हम शांति को, किसी के पास शांति नहीं है, किसी के पास शांति नहीं है। मन में बहुत सारा चीज चल रहा है। मसीह लोगों के भाई के कोरोना 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 कोरोना, बीमारी बीमारी बीमारी, हर एक विषय, रोग दुख कष्ट, फैमिली प्रॉब्लम, शांति किसी के पास नहीं। मगर यहाँ पर लिखा है हर वक्त अगर आनंद में, दुख में हो, सुख में हो, धन्यवाद देते हैं ना, तो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। इसलिए लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। मेरे प्रियो, वचन कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तब परमेश्वर के, मैंने पहले से पढ़ देता हूँ समझने के लिए। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए। क्या करे? उपस्थिति किया जाए। तब कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा शांति आपके जीवन में भरपूर रूप से आने लगेगा जब आप परमेश्वर को दुख में भी, सुख में भी, हर एक मुसीबत में परमेश्वर को जब सामने रखते हैं और उसके धन्यवाद देते हैं, तब उसका शांति आपके जीवन में आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके चेलों को, मैं अपना शांति तुमको देता हूं, वो तुम्हारे बीच से कोई तुमसे वो छीन नहीं पाएगा। आज मसीह जीवन में, एक मसीह परिवार में, मसीह कलीसिया में शांति कहाँ जा रहा है? शांति गायब हो जा रहा है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो। अगर शांति को चाहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में होना चाहिए। जहां पर परमेश्वर का आनंद, वहां पर परमेश्वर का शांति होता है, जो समझ से बिल्कुल परे है। तुम्हारे हृदय, तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आज हमारा दिमाग, हमारा मन एक अलग विचार का हो गया। ऐसा भय सारे विश्व में, सारे पृथ्वी में, बड़े बड़े देशों में एक भयावह छा गया है। लहर उठ गया, महामारी का डर घुस गया इंसान के। अरे बाइबल से पहले से बता रहा है मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे होगा, तो हमको डर किस बात का है? मेरा परमेश्वर का वचन सच्चा हो रहा है, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। वो हो, कोरोना वायरस हो या ना हो मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। मेरा जान चले जाए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, मगर मेरा आत्मा तो नष्ट नहीं होगा ना। हालेलुया। इस आत्मा को सुरक्षा दीजिए, शरीर को सुरक्षा मत दीजिए मेरे प्रियो, आत्मा को सुरक्षा दीजिए, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जो आत्मा को भस्म कर सकता है, वो शरीर को क्या कर सकता है? नया सिरे से गढ़ भी सकता है। हालेलुया। बाइबल हमको प्रकाशित देता है कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर अपना तुरी को बजाएगा, जितने लोग प्रभु में रह के मर गए हैं और जितने लोग पाप करके भी मर गए, उन लोग भी जिंदा होंगे और बाकी लोग भी जिंदा होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उतरेगा और परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में उतरेगा। आइए हम लोग अपने अपने आंखों को बंद करें और आज की इस मीटिंग को यहाँ पर खत्म करें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता में से। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन तू कार्य कर। आज के वचन के जरा तूने जो बातें किया था, धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवन में तेरा दया, तेरा अनुग्रह, तेरा सच्चाई, तेरा प्रेम उनके जीवन में कार्य करने पाए। हर एक के जीवन में तू बातें कर प्रभु जी, तेरा दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल करने के लिए उनके जीवन में तू कार्य कर, बरकत आशीष को दे।
पिता में से जो बीमार में पड़े हैं उनको चंगा कर, जो घरेलू हिंसा में पड़े उनको हर एक समस्या को दूर कर, जो आर्थिक स्थिति में पड़े उनको भी तू आर्थिक स्थिति को बदल दे। सारे महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं उन सबों को निवेदन करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे परमेश्वर का वचन दूसरों की ओर भी पहुंच सके। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।